कि एक्सेलरेशन क्या है। तो क्या पढ़ा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब कहेंगे कि हम एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन सीधी बात है कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म मतलब एक समान कब है, जब इक्वल टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी इक्वल हो, चाहे वो डिक्रीज हो रही हो चाहे इंक्रीज हो रही हो। मतलब हर टाइम इंटरवल में गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज हो, तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इफ देयर आर इक्वल changes in velocity maybe increase or decrease in equal intervals of time, then acceleration is यूनिफॉर्म। जैसे कि मान लो मैं यहाँ वेलोसिटी ले लेता हूँ, ये टाइम ले लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यानी जीरो टाइम पर स्टार्ट किया तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो 10 थीटा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड और 2 सेकंड के बाद हो गई इसकी 12, अगली 2 सेकंड के बाद यानी 4 सेकंड के 14, 16, 18। देखिए हर 2 सेकंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है, यानी इक्वल इंक्रीज हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालो चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन आपका एक जैसा आएगा, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अदरवाइज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी in equal interval of time, unequal changes in velocity in equal intervals of time, तब जो है एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके हुए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्लियर आपको ग्राफ मतलब एक रिलेशन, एक ग्राफिकल रिलेशन दिखानी है हमें। एक तरफ डिस्टेंस देनी है, एक तरफ टाइम लेना है और ग्राफ प्लॉट करना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जब वो रेस्ट में है या वो मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो किस प्रकार, कैसी वेलोसिटी से, कैसी स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं when object is at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब उसकी डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, स्टार्टिंग में जहाँ लास्ट तक वहीं रहेगा। मान लो ये हमने एक तरफ एक एक्सिस हो गई, एक एक्सिस हो गई, इस तरफ हमने ले लिया टाइम, इस तरफ ले लिया हमने
डिस्टेंस, मान लो आप वैल्यूज भी ले लो, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 जितने भी लेने हमको, ये सेकंड में है और ये मान लो मीटर पर सेकंड में, फिर मीटर डिस्टेंस है। तो मान लो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ था 6 मीटर पर जी पॉइंट्स पोजिशन से, तो रेस्ट में है तो टाइम कितना बढ़ता रहेगा, तो यहीं पर रहेगा ना, 1 सेकंड के बाद भी 6 पर है, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, पॉइंट मिला रहेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ग्राफ इज ए straight line parallel to the टाइम एक्सिस। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और जो टाइम वाली एक्सिस आपकी उसके बिल्कुल पैरेलल है, ये लाइन है हमारा ग्राफ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन और पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, किस पोजीशन में होगा, रेस्ट में। ठीक है, सेकंड हम लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। मान लो वैल्यूज ले लो पहले, भाई ये है डिस्टेंस, इधर एस से नोट करता हूँ, ये है टाइम। ठीक है, जीरो टाइम पर वो जीरो पर था मान लो, आफ्टर 2 सेकेंड उसने 10 मीटर कवर कर दिया, फिर अगली 2 सेकंड में उसे 10 और कवर कर लिया, 20 पे पहुंच गया, फिर अगली 2 सेकंड में 6 सेकंड पर वो 30 पर पहुंच गया, और फिर 8 सेकंड में 40 पर पहुंच गया, यानी हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर आप ग्राफ नोट करोगे इसके लिए, देखिए ध्यान से, इधर हमने ले लिया टाइम सेकंड में, इधर ले लेते हैं डिस्टेंस मीटर। ये टाइम का गैप हम ले लेते 2 4 6 8 10 20 30 40 50 तक ले लेते हैं। देखिए 2 सेकंड में वो कहाँ पर है, अगली फिर 4 सेकंड पर वो यहाँ है, फिर 6 सेकंड में वो यहाँ पहुँच चुका है, फिर 8 सेकंड में वो 40 पर पहुँच चुका है। अगर इन सभी पॉइंट को मिलाओगे आप तो फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ उसके साथ कुछ एंगल बना रही है, उसको कुछ इंक्लाइंड है, झुकी हुई है कुछ एंगल पे। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined with टाइम एक्सिस। टाइम वाली जो लाइन है उसके साथ इंक्लाइन है, झुका हुआ है, कुछ एंगल पे है। तो ऐसे ग्राफ को ऑब्जेक्ट का ग्राफ अगर ऐसा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और
अगर हम कहें थर्ड केस, when object is moving with non-uniform speed, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी कि जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हो। तो आप वैल्यूज भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो ये s है, ये t है, ये मान लो मीटर में और ये सेकंड में हम लेके चल रहे हैं। अभी 0 पर तो 0 ही ले लेता हूँ मैं, मान लो अगली 2 सेकंड में मान लो उसने जो है 5 मीटर कवर किया, फिर तो 2 सेकंड में 4, 6, 8, 10 ऐसे ले लेते हैं हम। अब लेकिन यहाँ उसने मान लो कवर कर हो गया 12 पे पहुँच गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हुए, 5 मीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेकंड है लेकिन 7 मीटर उसने कवर किया। अब मान लो और ज़्यादा ले लेते हैं हम, मान लो 22 ले लेता हूँ, 22 मीटर पे पहुँच गया। तो यहाँ 7 कवर किया, यहाँ 10 मीटर कवर किया, कोई भी हो सकती है, अलग ले लेनी हमें, इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होनी चाहिए। तो मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया है 35 पे, और यहाँ मान लो ये 50 पे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे टाइम जो कि सेकंड में होगा, डिस्टेंस जो हमें मीटर में लेनी है, और देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड में हो गए। ये अगर 50 तक लेनी है तो 10 का गैप ले लेते हैं हम, या 5 का ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। जब आप ग्राफ बनाओगे तो वैल्यूज देखिए, 0 पर 0, 2 पर आप ले लेते हैं 5, 4 पर 12 आईडी से लेता हूँ, फिर 6 पर 22 है, 8 पर 35 है, 10 पर 50, तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार से जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जिगजैग लाइन भी मिल सकते हैं बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड्स। तो ये ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिनको हम कहते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम और क्या कर सकते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। देखिए मैं आपको एक यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बना हुआ है इससे बता रहा हूँ। इस ग्राफ के ऊपर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये है मान लो पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ, इसको कह देते हैं सी। ए से बी तक अगर स्पीड निकालनी हो हमें ऑब्जेक्ट की,
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हमें निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर की? तो ए पर जब ऑब्जेक्ट था तो 20 मीटर पर था, और जब वो बी पर पहुंचा तो 40 मीटर पर। तो ये डिस्टेंस हुई ना BC, डिस्टेंस ट्रेवल्ड BC। यानी आप ऐसे कह सकते हो इसको, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 40 माइनस 20 करके लिख सकते हो। फिर आप BC लिख देता हूँ, BC। टाइम टेकन ए पर था तो 4 सेकेंड थी, सी पर बी पर पहुंचा तो 8 सेकेंड हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ? 8 माइनस 4 यानी 4 सेकेंड हुई। तो टाइम कितना हुआ? AC, BC अपॉन AC। तो जब भी कभी आपको ऐसे ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो वो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकलेगी आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम स्लोप बोलते हैं, या हायर क्लास में सीखोगे स्लोप, ढलान। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाता है। तो BC अपॉन AC। तो यहाँ BC कितना है? B से C तक की वैल्यू को 40 माइनस 20 करके आप निकाल सकते हो। यहाँ 8 माइनस 4 करके इसको निकाल सकते हो। तो 20/4 कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड जो है यहाँ से यहाँ तक A से B तक कितनी है? 5 मीटर का। यूनिफॉर्म है तो आप कहीं से कहीं तक निकालो, इसकी स्पीड इतनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार निकाली जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या स्पीड टाइम ग्राफ भी आप कह सकते हो। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स या स्पीड टाइम ग्राफ्स। ठीक है, तो इसी प्रकार एक एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम ले लें, वाई एक्सिस की तरफ हम वेलोसिटी ले लें या स्पीड ले लें, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ हमें मिलेगा। अब इसमें भी केस हम अलग अलग लेते हैं। ये ग्राफ किसके लिए लेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, या जीरो एक्सेलरेशन के लिए। तो पहला हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो ग्राफ कैसा होगा भाई? तो देखिए, इधर हमने ले लिया है टाइम, इधर ले ली है वेलोसिटी, आप चाहो तो स्पीड ले सकते हो। ठीक है, ये टाइम कोई भी 2, 4, 6, 8, 10 आपने ले ली सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में है। अब ये भी ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था 30 मीटर पर सेकंड से। अब स्पीड वेलोसिटी कैसे? यूनिफॉर्म। तो कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो 2 सेकंड के बाद फिर उतनी, फिर उतनी, हर बार उतनी। तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा मिलेगा। तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के
पैरेलल। जैसे कि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ बना था, जब ऐसा ग्राफ मिला था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेस्ट में, लेकिन यहाँ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दूसरा ग्राफ हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन और पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी इक्वल टाइम में, इक्वल इंक्रीज होगी वेलोसिटी में। मानो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं हम और ये सेकंड में ले लेते हैं। तो जीरो पर जीरो ही मान लेते हैं, ऐसे कुछ भी उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो मान लेते हैं। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी है 10, 4 के बाद उसकी 20 है, 6 के बाद उसकी 30 हो गई है, फिर 40, इस प्रकार से इसकी वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी एक समान नहीं है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ 2 सेकंड में 10 का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 2 सेकंड में 10 का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 2 सेकंड में 10 का इंक्रीज हुआ, इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है। ग्राफ कैसा बनेगा देखो यहाँ से, टू 4 6 8, यहाँ आप ले सकते हो 10 20 30 40 50 जितना भी आपको लेना है। इधर वेलोसिटी और इधर टाइम, ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड। 0 पे 0, 2 पे 10 है, 4 पे 20 हो गए 20, फिर ये है। अगर इन पॉइंट को मिलाओगे तो फिर आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है और ये टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल पे झुका हुआ है। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined with टाइम एक्सिस के साथ inclined है, झुका हुआ है। थोड़ा सा आपको वो करता हूँ मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी तो यहाँ पर दी गई है, टाइम भी दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी, देखिए इस तरह आपको बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक तो ये ले लिया डी, इनको भी ले लो सी, ये डी, ठीक है, ये तो है ही, तो मान लेते हैं इसको भी ई, इसको भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालनी है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर यूनिफॉर्म है तो सीधा हम कहेंगे स्पीड इनटू टाइम, या वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट कहें तो। अब देखिए ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट ए पर था तो स्पीड कितनी 30, बी पर था तो कितनी 30 है, तो सेम रखेंगे। तो चाहे आप ए डी ले लो चाहे बी सी ले लो, स्पीड को डी ए लिख देंगे हम। टाइम ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, यहाँ पर टाइम था ओ डी यानी 2 सेकंड का, यहाँ पर ओ सी यानी 6 सेकंड हो गया, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप ओ सी माइनस ओ डी यानी डी ए इंटू डी सी, सी डी आप जो लिखो। तो ये
AD कितना है 30, BC कितना है 2 और 2 4 सेकंड। इस प्रकार आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल हुई? अगर इसको हमने राइट ये रेक्टेंगल बन रही है तो हाइट और बेस इसकी जो है लेंथ इनटू ब्रेथ करें तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का हो चाहे वो जीरो एक्सेलेरेशन का हो ग्राफ, तो ग्राफ के नीचे का एरिया बिटवीन द गिवन इंटरवल निकालें तो वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम gives the distance traveled। ठीक है, देखिए इसी प्रकार इसमें भी अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, मान लो पॉइंट A से B तक की निकालनी है, इसको A जैसे इसको B, मान लो मैं इसको यहाँ C पॉइंट कहता हूँ, ये D पॉइंट कहता हूँ, E F G कोई भी नाम दे दीजिए। A से B तक की डिस्टेंस कवर्ड निकाली तो इसमें भी ऐसे ही क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ से आता है, इसके नीचे का एरिया, ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा जिससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगी A से B तक की। अब और हम इसमें क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? A से B तक ही निकालने हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी, देखिए पहले वेलोसिटी यहाँ थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 40, तो चेंज कितना हुआ? 30 का, जो कि यहाँ से ये चेंज, और ये चेंज किसके इक्वल है? BC के इक्वल, तो इसको क्या लिखते हैं? BC। ऐसे ही टाइम यहाँ पहले था 2 सेकंड, फिर हो गया 8 सेकंड, चेंज कितना हुआ? 6 सेकंड का, यहाँ से यहाँ तक का ये किसके इक्वल है? AC के, तो इसको हम AC लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस प्रकार हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये एक्सेलरेशन होगा BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको भी हम सिंपली बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें काम आएंगी, डिस्टेंस ट्रेवल एंड एक्सेलरेशन, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगी, वो इन्हीं चीज़ों से निकाली जाएंगी ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ओके, थैंक यू।